हाई मार्शल आर्ट्स, आई अवेकन लोटिया मार्शल सिस्टम। अध्याय 1, जमीनी स्तर पर आधारित मार्शल आर्ट उपलब्धि प्रणाली। 2325 ईस्वी के फरवरी महीने में ब्लू स्टार, वेस्ट माउंटेन प्रांत में एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल। आकाश से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे, जिससे पूरा परिसर एकदम सफेद रंग का हो गया और तापमान बहुत कम हो गया। लेकिन शिक्षण भवन के एक कक्ष में पतले कपड़े पहने युवाओं का एक समूह घोड़े की मुद्रा का अभ्यास कर रहा था और लगातार अपने मुक्के चला रहा था। जियांग ये उनके बीच खड़ा था, पसीने से तर उसके शरीर से भाप निकल रही थी। वसंत की ठंड का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का पहला चरण है। मार्शल आर्ट की बेदाग पोशाक पहने एक युवा और खूबसूरत महिला शिक्षिका ठंडे चेहरे के साथ छात्रों के बीच चल रही थी। उसने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। आप पहले ही अपने दूसरे वर्ष के दूसरे सेमेस्टर में हैं। साधना तकनीक में अब तक लघु सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए थी, फिर भी आप में से आधे से भी कम लोगों ने इसे हासिल किया है। शीतकालीन अवकाश के बाद बहुत कम लोगों ने ही कोई प्रगति की है। कुछ लोगों ने कहा कि अभ्यास करने के लिए बहुत ठंड थी। मैं आपसे पूछता हूं, समस्या को अपने भीतर क्यों नहीं खोजते? कॉलेज प्रवेश परीक्षा में केवल 1.5 साल बचा है। खुद से पूछो, क्या तुम मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला पा सकते हो? महिला शिक्षिका यहीं रुक गई। वह थोड़ी देर रुकी और अपनी नजरें अपने बगल में बैठे एक लड़के की ओर घुमाई। जियांग ये काफी अच्छा कर रहा है, सुंदर महिला शिक्षिका ने हल्के से सिर हिलाया। शीतकालीन अवकाश के बाद उसने काफी प्रगति की है और स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में वह लघु सफलता के करीब है। वहां मौजूद छात्रों ने जियांग ये की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जियांग ये बेहद आकर्षक था, उसका रूप रंग प्रभावशाली था, कद लंबा था और उसकी आंखों में युवावस्था का जोश और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अच्छा काम करते रहें, सुंदर महिला शिक्षिका ने कहा। हाँ। जियांग ये ने महिला शिक्षिका के सामने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। माइनर सक्सेस कक्षा में कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने अभी तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की है। लेकिन यह परिणाम सर्दियों की छुट्टियों के दौरान उनके अथक परिश्रम का फल था। ये अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है। पास ही में एक सांवले रंग के लड़के ने आह भरते हुए कहा, काश तुम्हारी प्रतिभा थोड़ी और बेहतर होती, तो शायद तुम अब तक बड़ी सफलता हासिल कर चुके होते। इन शब्दों को सुनकर जियांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, प्रतिभा की इतनी परवाह क्यों? इससे तो व्यक्ति की मेहनत का महत्व ही कम हो जाता है। यह सच है। सांवले रंग के लड़के ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जिनमें मार्शल आर्ट की अच्छी प्रतिभा होती है, वे पहले साल में विशेष कक्षा में जाते हैं। हम सामान्य कक्षा में लगन और मेहनत को अधिक महत्व देते हैं। मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण में सर्वप्रथम प्रतिभा, द्वितीयतः समझ और तृतीयतः प्रयास को महत्व दिया जाता है। समझ अमूर्त होती है, प्रयास पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिभा को मापा जा सकता है। नियमित कक्षा के सभी छात्रों में निम्न स्तर की प्रतिभा है। निम्न स्तर की प्रतिभा का अर्थ है मार्शल आर्ट में औसत दर्जे की योग्यता। जियांग ये इसी दुनिया में पला बढ़ा और उसे लंबे समय से इस बात का एहसास था कि मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा अच्छी नहीं है। उन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास रुचि के कारण नहीं बल्कि निरंतर जारी रखा। लेकिन इस दुनिया में न केवल हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, बल्कि छाया आपदा का खतरा भी मंडराता रहता है, जो आम लोगों के जीवन के लिए लगातार खतरा बना रहता है। ब्लू स्टार द्वीप पर इस संकट के कारण हर साल लगभग 10 मिलियन लोग मर जाते हैं। मार्शल आर्ट के मार्ग पर चलना और स्वयं को मजबूत बनाना ही स्वयं और अपने परिवार की रक्षा करने का सर्वोत्तम तरीका है। मार्शल आर्ट्स। जियांग ये ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। वह यह भी जानता था कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में सबसे पहले प्रतिभा को ही परखा जाता है। उन्होंने अपनी कमजोर प्रतिभा को लंबे समय से स्वीकार कर लिया था। कुछ दिनों पहले तक निम्न मार्शल उपलब्धि प्रणाली निष्क्रिय। जियांग ये की आंखों के सामने एक पैनल प्रकट हुआ जिसे केवल वही देख सकता था। यह पैनल कुछ दिन पहले अचानक सामने आया। पैनल के साथ ही उसे अपने पिछले जीवन की यादें भी आ गईं और फिर उसे याद आया कि वह एक पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी है, हालांकि उसका जन्म इसी दुनिया में हुआ था। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि एक दशक से अधिक समय से विलंबित उनकी स्वर्णिम शक्ति अंततः आ गई है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह एक अवाक क्षण था। यह स्पष्ट रूप से अतिरंजित मार्शल आर्ट की दुनिया है। इसमें मार्शल आर्ट की उपलब्धि का निम्न स्तर क्यों अपनाया गया है? इस विश्व के इतिहास में सैकड़ों वर्ष पूर्व ब्लू स्टार ने तारों भरे आकाश से संपर्क स्थापित किया, जिससे तारों भरे आकाश की मार्शल आर्ट का उद्भव हुआ। स्टारी स्काई मार्शल आर्ट्स ने प्राचीन मार्शल आर्ट और प्रौद्योगिकी को मिलाकर सैकड़ों वर्षों के विकास के बाद एक अत्यंत समृद्ध स्तर तक पहुंच गया है। कुछ लोग परमाणु विस्फोटों से बाल बाल बच गए। कुछ लोगों ने पहाड़ों को खिसकाया और समुद्रों को स्थानांतरित किया, जिससे विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। कुछ लोगों ने 10 लाख टन वजनी एरोस्पेस कैरियर पर नंगे हाथों से प्रहार करके उसे चकनाचूर कर दिया। तारों भरे आकाश के नीचे मार्शल आर्ट के महारथी खड़े थे, अपने देशों की रक्षा अटूट युद्ध इच्छा शक्ति से कर रहे थे और बुराई की ताकतों को रोकने वाले अमर स्मारक बन गए थे। निसंदेह यह एक अतिरंजित मार्शल आर्ट की दुनिया है जो अपने शारीरिक बल से परमाणु हमलों का सामना कर सकती है और एक मुक्के से ग्रहों को नष्ट कर सकती है। जियांग ये ने पैनल पर लिखे निष्क्रिय शब्दों को देखा और अवाक रह गया।
इस उच्च स्तरीय मार्शल कला की दुनिया में मुझे एक निम्न स्तरीय मार्शल प्रणाली देना यह आश्चर्य की बात है कि इसे सक्रिय किया जा सकता है। सौभाग्य से वर्षों से वह हमेशा अपनी दृढ़ता पर भरोसा करता रहा था। भले ही उसके पास स्वर्णिम शक्ति न हो, फिर भी युद्ध कला के प्रति समर्पित उसके हृदय को कोई नहीं रोक सकता था। बिल्कुल, वह यह भी समझता था कि निम्न स्तर की प्रतिभा को उच्च कोटि की मार्शल आर्ट में कदम रखने के लिए कई गुना अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा नियमित कक्षा में जियांग ये की मार्शल आर्ट की योग्यता केवल मध्य स्तर की थी। हर साल नियमित कक्षा से 15 से भी कम छात्र मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश पाते हैं और यह संख्या घटती बढ़ती रहती है। जियांग ये ने सोचा, इसका मतलब है कि मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने का मौका पाने के लिए मुझे कक्षा के शीर्ष 10 में आना होगा। दूसरे वर्ष के पहले सेमेस्टर तक कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों ने स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में लघु सफलता प्राप्त कर ली थी। जैसे जैसे जियांग ये प्रगति कर रहा था, वैसे वैसे वे भी लगन से प्रगति कर रहे थे। इन लोगों को पीछे छोड़ना आसान नहीं है। धीरे धीरे, पर्याप्त प्रयास और दृढ़ संकल्प के साथ निश्चित रूप से सफलता की संभावना है। जियांग ये का मन धीरे धीरे शांत हो गया। इसी बीच छात्रों को फटकार लगाने के बाद सुंदर महिला शिक्षिका ने हल्के स्वर में कहा, सभी लोग खुद को संभाल लें, हम प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं। यह सुनकर सभी छात्र तुरंत उत्साहित हो गए। शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। फिर से रैंकिंग का समय आ गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस बार शीर्ष 10 में जगह बना पाऊंगा। मेरा तो बुरा हाल है, मुझे लगता है इस बार मैं फिर से सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाऊंगा। छात्र या तो घबराए हुए थे या उत्साहित, सभी बेचैन हो रहे थे। जियांग ये को भी कुछ उम्मीद थी, इस आकलन से उसे पता चल जाएगा कि उसने शीतकालीन अवकाश के दौरान कितने लोगों को पीछे छोड़ दिया है। कुछ ही देर में महिला शिक्षिका कक्षा के बीचों बीच आई और अपने पैर से फर्श पर बने एक बटन को दबाया। बज़! जमीन से एक चांदी सफेद रंग का धातु का यंत्र उठा। यह पंच स्ट्रेंथ टेस्टर है। कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के दौरान प्रवेश मूल्यांकन और मार्शल आर्ट परीक्षण मूल रूप से एक ही होते हैं, जिन्हें शारीरिक फिटनेस मूल्यांकन और वास्तविक युद्ध अनुकरण मूल्यांकन में विभाजित किया जाता है। शारीरिक फिटनेस मूल्यांकन का पहला भाग मुक्केबाजी की ताकत का परीक्षण है। जैसे ही महिला शिक्षिका ने पंजीकरण शुरू किया, एक के बाद एक छात्र परीक्षा देने के लिए आगे आने लगे। वेन युहुई 351 किलोग्राम, ली जीचाओ 475 किलोग्राम, जेंग न्यू 235 किलोग्राम। समय बीत गया। अंत में जियांग ये की बारी आई। जियांग ये, अब तुम्हारी बारी है। सुंदर महिला शिक्षिका ने जियांग ये पर कुछ और बार नजर डाली। वह इस असाधारण रूप से आकर्षक और मेहनती युवक से बहुत प्रभावित थी। हाँ। जियांग ये ने गहरी सांस ली और मुक्केबाजी की ताकत जांचने वाले यंत्र की ओर चल पड़ी। उसने अपने सामने बैठे परीक्षक को घूर कर देखा और उसकी दाहिनी मुट्ठी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। हूँ। जियांग ये के पैर जमीन पर मजबूती से टिके हुए थे, उसकी रीढ़ की हड्डी उड़ते हुए अजगर की तरह लहरा रही थी और वह अपनी सारी ताकत अपने दाहिने मुक्के में लगा रहा था। उसने गोल मुक्के के निशाने पर जोरदार प्रहार किया। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ डिस्प्ले पर दिख रहे अंक तेजी से ऊपर नीचे होने लगे। किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। जल्द ही यह संख्या 245 किलोग्राम पर स्थिर हो गई। छोटी मोटी सफलता के मानक तक लगभग पहुंच गया। जियांग ये को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में मामूली सफलता के लिए किलोग्राम मानक है। उनकी मुक्केबाजी की ताकत को उस वर्ग में मध्यम स्तर का माना जाता था, जो कुछ से अधिक थी लेकिन दूसरों से कम थी। अंगूठी। मेजबान की मुक्केबाजी की ताकत का पता चल गया। ग्राउंडेड मार्शल अचीवमेंट सिस्टम सक्रिय हो रहा है। अपनी जगह पर वापस आते ही जियांग एक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया जब उसके सामने सबटाइटल दिखाई दिए। सिस्टम सक्रियण। क्या यह ग्राउंडेड मार्शल अचीवमेंट सिस्टम वास्तव में सक्रिय हो गया है? चेतावनी, चेतावनी। आपकी मुक्केबाजी की ताकत सिस्टम की ऊपरी सीमा तक पहुंच गई है, जो दुनिया की 90% आबादी से अधिक है। शक्ति मूल्यांकन किया जा रहा है। इन पंक्तियों को देखकर जियांग ये को कुछ अविश्वास हुआ। मैं? सिस्टम की सीमा तक पहुंच गया? क्या इसने दुनिया की 90% आबादी को पार कर लिया है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? पिछले जन्म में शायद उसकी 245 किलोग्राम की मुक्केबाजी की ताकत ठीक ठाक रही हो, लेकिन इस दुनिया में कोई भी हाई स्कूल का छात्र इसे आसानी से हासिल कर सकता है। उसने बहुत कम मेहनत की और सिस्टम की सीमा तक पहुंच गया। मूल्यांकन के बाद आपकी मुक्केबाजी की ताकत मार्शल आर्ट्स मास्टर के स्तर तक पहुंच गई है। उपाधि अनलॉक हुई, मार्शल आर्ट्स मास्टर। मार्शल आर्ट्स के उस्ताद जियांग ये एक बार फिर अवाक रह गया। इतने लंबे समय के बाद यही आकलन था? ग्राउंडेड मार्शल। क्या सिस्टम ने ग्राउंडेड मार्शल वर्ल्ड के रूप में वातावरण को गलत समझा है? लेकिन अगर यह ग्राउंडेड मार्शल आर्ट भी होता, तो 200 किलोग्राम से अधिक की मुक्केबाजी शक्ति से कोई मार्शल आर्ट मास्टर बन सकता था। यह दुनिया कितनी निम्न आयामी होनी चाहिए? जियांग ये को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। उसके सामने एक नई पंक्ति प्रकट हुई। मार्शल आर्ट्स मास्टर उपलब्धि अनलॉक हो गई। पता चलने पर आपकी शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी। पुरस्कार, शारीरिक क्षमता में सुधार।
अध्याय 2 व्यावहारिक मूल्यांकन। नाम जियांग ये। शारीरिक बनावट नश्वर शरीर डी स्तर सी स्तर। खेती की तकनीक स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक प्रवेश 99%। उपलब्धियां मार्शल आर्ट्स मास्टर। जियांग ये के सामने एक पैनल प्रकट हुआ। जियांग ये ने तुरंत अपने विचारों को इकट्ठा किया और इसकी जांच शुरू कर दी। शारीरिक बनावट में सुधार, क्या इसका मतलब है कि मेरी शारीरिक विशेषताओं में सुधार हुआ है? इसे देखा जा सकता था। उसकी शारीरिक क्षमता नश्वर शरीर डी स्तर से बढ़कर नश्वर शरीर सी स्तर हो गई। जियांग ये ने इसे ध्यान से महसूस किया और ठीक उसी क्षण उसके शरीर में वास्तव में कुछ परिवर्तन होते हुए प्रतीत हुए। सबसे पहले उनकी पांचों इंद्रियां अधिक स्पष्ट हो गईं। दूसरे, उनका शरीर काफी हल्का प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से मैली हवा बाहर निकल रही हो और उसका सार, ऊर्जा और आत्मा भी तरोताजा हो गए हों। ये बहुत मामूली बदलाव थे जो बहुत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन जियांग ये ने निश्चित रूप से उन्हें महसूस किया। ऐसा लगता है कि सुधार बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन डी लेवल से सी लेवल में परिवर्तन होने पर भी बहुत बड़ा सुधार होने की संभावना नहीं थी। जियांग ये ने गहरी सांस ली। बेहतर शारीरिक क्षमता का असर वास्तविक युद्ध में दिखना चाहिए। आगामी मूल्यांकन के दौरान विशिष्ट परिवर्तन स्पष्ट हो जाएंगे। इस दौरान दूसरी कक्षा के 9वें भाग में सभी छात्रों ने पहले ही शक्ति परीक्षण पूरा कर लिया था। कक्षा के पीछे स्थित इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड पर इस शक्ति परीक्षण के परिणाम तुरंत प्रदर्शित हो गए। जियांग ये ने अपनी रैंकिंग पर एक नजर डाली। उनकी भारोत्तोलन क्षमता 245 किलोग्राम थी, जिससे वे अपनी श्रेणी में 35वें स्थान पर रहे। मैंने इस शीतकालीन अवकाश में 5 लोगों को पीछे छोड़ दिया। जियांग ये के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। पिछले सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में उसकी रैंक 40वीं थी। कुल 100 छात्रों में से यह रैंकिंग कम नहीं थी। हालांकि यह क्षमता परीक्षण तो बस शुरुआत थी। इसके बाद गति परीक्षण और युद्ध परीक्षण होंगे। प्रारंभिक मूल्यांकन की अंतिम रैंकिंग में व्यापक स्कोर के लिए तीनों परीक्षणों के परिणामों को संयोजित किया जाएगा। शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए सर्जरी कराने के बाद जियांग ये की अगले 2 टेस्टों में रैंकिंग और भी बढ़ सकती है। स्पीड टेस्ट शुरू होता है। मंच पर खड़ी महिला शिक्षिका ने शांत भाव से बात की। उसने दीवार पर लगे एक बटन को दबाया और कक्षा के बीच में स्थित शक्ति परीक्षण मशीन धीरे धीरे नीचे उतर गई। उसी समय चांदी सफेद रंग की एक ट्रेडमिल जमीन से ऊपर उठी। सबसे पहले ली जिचाओ। तेज दिमाग वाला एक लड़का कतार से बाहर निकला और गति परीक्षण शुरू करने के लिए आगे बढ़ा। कुछ ही समय बाद अन्य सहपाठियों ने भी उनका अनुसरण किया और कक्षा के पीछे लगा इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड लगातार रैंकिंग को अपडेट करता रहता था। ली जिचाओ 14.9 मीटर सेकंड। वेन युहुई 12.7 मीटर सेकंड। जेंग न्यू 10.9 मीटर सेकंड। फिर अगला जियांग ये। महिला शिक्षिका ने कहा। जी हां शिक्षक चेन। जियांग ये उठी और ट्रेडमिल की ओर चल पड़ी। चेन जिलू नाम की महिला शिक्षिका कक्षा 9 की मार्शल आर्ट शिक्षिका थीं, जो बहुत युवा, बेहद आकर्षक, बर्फ जैसी सफेद त्वचा वाली और लड़कों के बीच काफी लोकप्रिय थीं। जियांग ये ट्रेडमिल पर चढ़ गया, जिसे 100 मीटर की गति पर सेट किया गया था, जिसके दौरान उसकी अधिकतम गति ही मूल्यांकन स्कोर होगी। शुरू करना। बूम। जैसे ही जियांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाया, ट्रेडमिल तुरंत जोर से आवाज करने लगी। ट्रैक पर लगातार रोशनी चमक रही थी, जिससे जियांग ये की गति को उसके हर कदम के माध्यम से सटीक रूप से मापा जा रहा था। जल्दी ही 100 मीटर की दौड़ समाप्त हो गई। इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड ने जियांग ये के डेटा को अपडेट किया। 12.0 मीटर सेकंड। क्या वाकई में 12 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच गया? क्या कोई गलती हुई है? कक्षा के अंदर कई लोगों ने आश्चर्य के भाव दिखाए। खेती की तकनीक में मामूली सफलता के लिए मीटर सेकंड की गति मानक थी, और जियांग ये स्पष्ट रूप से अभी तक इस स्तर पर नहीं पहुंचा था। चेन जिलू ने भी जियांग ये की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि जियांग ये ने सर्दियों की छुट्टियों के दौरान गति प्रशिक्षण पर खूब मेहनत की है ना? जियांग ये चुप रहा। आप सभी ने इसे देखा है ना? यह दृढ़ता और प्रयास का परिणाम है। आप सभी को जियांग ये से सीखना चाहिए। चेन जिलू ने दूसरों की ओर देखा और जियांग ये की जमकर प्रशंसा की। यह बात सिर्फ जियांग ये को पता थी। उनकी 12 मीटर सेकंड की गति तक पहुंचने की सफलता संभवतः पहले किए गए शारीरिक सुधार के कारण थी। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पर मेरा नियंत्रण बेहतर हो गया है। जियांग ये ने बड़े ध्यान से इसका आनंद लिया। यद्यपि साधना तकनीक का स्तर बेहतर नहीं हुआ है, लेकिन मैं पहले से अधिक शक्तिशाली हूं। क्या यह शारीरिक बनावट को निखारने का प्रयास है? यह सचमुच असाधारण है। अब स्पीड टेस्ट की रैंकिंग जारी हो चुकी थी। जियांग ये अपनी जगह पर वापस लौट आया और इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड को देखने लगा। 30वां स्थान। कितनी अफसोस की बात है, अगर मैंने पिछले सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में यह रैंक हासिल कर ली होती, तो मैं इस साल गरीबी भत्ता के लिए आवेदन कर सकता था। जियांग ये प्रसन्न तो थी, लेकिन साथ ही थोड़ा दुखी भी थी। वह अनाथ था और उसका पालन पोषण दत्तक माता पिता ने किया था। उनके पालक माता पिता जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, जिनकी आर्थिक स्थिति साधारण थी। इस स्थिति में यदि उसके ग्रेड कक्षा के शीर्ष 30 छात्रों में हों, तो स्कूल सब्सिडी के लिए आवेदन करना संभव था।
जी हाँ, शीर्ष 30 में प्रवेश करने पर बधाई हो। उसके बगल में खड़े एक सांवले रंग के लड़के ने कहा, सर्दियों की छुट्टियों में तुमने 10 पायदान ऊपर चढ़कर तरक्की की, यह तो अविश्वसनीय है। जियांग ये ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मुकाबले मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। सांवली त्वचा वाला लड़का वेन युए हुई था, जो जियांग ये का दोस्त था। वह कक्षा 9 के शीर्ष 10 छात्रों में से एक था और उसने स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में पहले ही मामूली सफलता प्राप्त कर ली थी। मेरी तुलना में? वेन युए हुई ने सिर हिलाया और आह भरी, तो फिर आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, मेरी बराबरी करना काफी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन मन ही मन उन्होंने और भी अधिक मेहनत करने का संकल्प लिया। हालांकि वह अपने दोस्त की प्रगति देखकर वास्तव में खुश था। लेकिन अगर उसका दोस्त सचमुच उससे आगे निकल जाता, तो उसे असहज महसूस होने लगता। हालांकि उनका यह भी मानना था कि अगर वह सुधार पर ध्यान केंद्रित करें, तो जियांग ये की रैंकिंग को पार करना लगभग असंभव होगा। और जियांग ये ने भी इसी तरह मन ही मन संकल्प लिया, एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करो, दूसरी कक्षा के अंत तक कक्षा के शीर्ष 10 में शामिल होना। यह एक ऐसा लक्ष्य था जो उन्होंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित किया था। लेकिन अब इस व्यवस्था के साथ सब कुछ अलग है। फिर इसके बाद हम युद्ध मूल्यांकन करेंगे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए युद्ध मूल्यांकन को अखाड़े में होने वाले युद्ध और आभासी तारामंडल मूल्यांकन में विभाजित किया गया है। सीमित परिस्थितियों के कारण हम इस बार केवल अखाड़े में ही मुकाबला करेंगे। चेन जिलू ने हल्के स्वर में कहा, मैं अपनी शक्ति को स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में प्रवेश स्तर के मानक तक कम कर लूंगी और तुम्हारे साथ अभ्यास करूंगी। लेकिन याद रखना, जब तुम मार्शल आर्ट्स कॉलेज की प्रवेश परीक्षा का सामना करोगे, तो तुम्हारा सामना ऐसे विरोधियों से होगा जो साधना तकनीक में महान सफलता के स्तर पर होंगे। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक ग्रेड सक्सेस मार्शल आर्ट परीक्षाओं के लिए न्यूनतम मानक है। सामान्य छात्रों के लिए परीक्षा से पहले इस आवश्यकता को पूरा करने पर मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की संभावना लगभग 50% होती है। बेशक, मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालयों के स्तर अलग अलग होते हैं। ये 10 प्रतिष्ठित विद्यालय सर्वोच्च स्थान पर हैं, उसके बाद 25 विद्यालयों का गठबंधन आता है और फिर 100 साधारण मार्शल विश्वविद्यालय आते हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी किसी नियमित मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना अपने आप में काफी प्रभावशाली बात है। बज़। चेन जिलू ने जमीन पर लगे एक बटन पर पैर रखा और तुरंत ही कक्षा के एक कोने से रोशनी निकली। 10 मीटर व्यास का एक चांदी सफेद गोलाकार अखाड़ा ऊपर की ओर उठ खड़ा हुआ। चेन जिलू रिंग में दाखिल हुई और नीचे मौजूद छात्रों पर नजरें गड़ाए हुए थी। बहुत जल्द ही युद्ध मूल्यांकन शुरू हो गया। हालांकि चेन जिलू ने स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में अपने स्तर को प्रवेश स्तर तक ही सीमित कर लिया था। उसने 10 चालों के भीतर ही परिणाम तय कर लिया, यहां तक कि जब वह कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों का सामना कर रही थी तब भी। अगला, अगला, अगला। मंच से लगातार कठोर आदेश गूंज रहे थे। शिक्षक के मूलभूत कौशल बहुत गहरे हैं, जियांग ये ने चेन जिलू को घूरते हुए कहा। उसके दिल में लालसा जागृत हुई। युद्ध कला मार्शल आर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और मार्शल आर्ट की नींव ही युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है। चेन जिलू ने शुरुआती स्तर की दक्षता के साथ मामूली सफलता स्तर पर विरोधियों को आसानी से हरा दिया। इसका कारण उनकी अत्यंत मजबूत नींव थी, जिसके चलते वह प्रतिद्वंद्वी के भयंकर हमलों के बावजूद अविचलित रहीं। शारीरिक क्षमता में इस सुधार से मुझे आश्चर्य है कि मेरी युद्ध क्षमता में कितना सुधार हुआ होगा। जियांग ये के मन में भी कुछ उम्मीद थी। समय बीत गया। अंत में जियांग ये की बारी आई कि वह फिर से मंच पर कदम रखे। जियांग ये को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसने युद्ध मूल्यांकन शुरू किया, एक अप्रत्याशित घटना घटित हो गई। अध्याय 3, पूर्वज का मित्र। अखाड़े में जियांग ये और चेन जिलू आमने सामने थे। अखाड़े के चारों ओर हवा में लटके हुए 2 कैमरे जैसे उपकरण थे, जिनका उपयोग वास्तविक समय में युद्ध के स्कोर का आकलन करने के लिए किया जाता था। शुरू करना। चेन जिलू ने मुट्ठी बांधकर मुद्रा बनाई और हाथ से जियांग ये को इशारा किया। हाँ। जियांग ये ने सिर हिलाया और लड़ने की मुद्रा अपना ली। लेकिन जैसे ही वह पहला कदम उठाने वाला था, अचानक उसके सामने एक संकेत प्रकट हो गया। चेतावनी, चेतावनी। निर्धारित सीमा से अधिक उपस्थिति पाई गई। नई उपलब्धि हासिल हुई, मार्शल आर्ट के पूर्वज के साथ अभ्यास। फिर जियांग ये को इस समय सिस्टम के सामने आने की उम्मीद नहीं थी। इसे स्पष्ट रूप से देखने पर वह अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया। फिर से सीमा पार कर ली? क्या वह मार्शल आर्ट का कोई पूर्वज था? प्रणाली के मूल्यांकन के अनुसार हाई स्कूल शिक्षक चेन जिलू को मार्शल आर्ट्स का पूर्वज घोषित किया गया। इस दृश्य को देखकर जियांग ये को अविश्वास का भाव महसूस हुआ। लेकिन जल्द ही उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं यह उपलब्धि हासिल कर लेता हूं, तो मुझे किस तरह के पुरस्कार मिल सकते हैं? मार्शल आर्ट के पूर्वज के साथ अभ्यास करना, इसके बदले में अच्छा इनाम मिलना चाहिए, है ना? इसी बीच जियांग ये को हमला करने में हिचकिचाते हुए देखकर चेन जिलू ने तुरंत पहल करने का फैसला किया। उसका लंबा पैर अचानक आगे बढ़ा, उसका शरीर बिजली की तरह तेज था, एक सफेद नाजुक मुट्ठी सीधे जियांग ये की ओर बढ़ी। बूम! एक तीव्र ऊर्जा उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगी।
जियांग ये के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि जब कोई मार्शल आर्ट विशेषज्ञ प्रहार करता है तो उसकी चाल के साथ उसकी आभा भी होती है। मार्शल आर्ट की साधना जितनी उच्च स्तर की होगी, यह आभा उतनी ही अधिक भयावह होती जाएगी। हालांकि चेन जिलू ने अपनी साधना के स्तर को प्रवेश स्तर तक दबा लिया था, फिर भी उसकी उपस्थिति से सबकी सांसें थम जाती थी। जियांग ये ने तुरंत अपना बायां हाथ बचाव के लिए उठाया, जबकि उसका दाहिना हाथ उस पर कोहनी से वार करने के लिए लक्षित था। टकराना। चेन जिलू को शायद इसका पूर्वाभास हो गया था। उसने उसकी कोहनी पकड़ ली और सिर हिलाते हुए कहा, कोहनी से प्रहार? बल तो ठीक है, लेकिन बल लगाने का तुम्हारा तरीका गलत है। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में मुक्केबाजी की तकनीक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनमें कोहनी से वार करना एक क्लासिक दाव था। पैर, कमर, कंधे और कोहनी मिलकर बल लगाते हैं, जिससे एक सीधी रेखा बनती है और सतह पर एक बिंदु से प्रहार होता है, चेन जिलू ने बताया। उन शब्दों के साथ उसने इसी प्रकार जियांग ये की कोहनी पर निशाना साधते हुए कोहनी से वार किया। बूम! इस प्रहार की शक्ति जियांग ये के प्रहार के समान थी, लेकिन इसका प्रभाव बिल्कुल अलग था, जिससे हवा में एक धीमी सी आवाज गूंज उठी। जियांग ये ने खुद को बचाने के लिए सामने से अपनी भुजाएं क्रॉस कर लीं। धड़ाम! उसे एक आदिम शक्ति का एहसास हुआ, जो उसे अनियंत्रित रूप से कई मीटर पीछे धकेल रही थी, मानो वह अखाड़े से बाहर निकल रहा हो। हफ! पलक झपकते ही चेन जिलू ने फिर से दूरी कम कर ली और एक सीधा मुक्का जोरदार तरीके से नीचे गिरा दिया। इस समय जियांग ये अखाड़े के किनारे पर था, जहां एक आम आदमी के लिए जीतने का कोई मौका नहीं था। वूश! लेकिन अगले ही पल जियांग ये की आकृति एक लोच मछली की तरह फिसल गई, लगभग असंभव मुद्रा में बचते हुए अखाड़े के केंद्र में लौट आई। सौभाग्य से मैंने शारीरिक मजबूती के लिए व्यायाम किया है, मेरे शरीर पर मेरा नियंत्रण पहले से कहीं अधिक है, अन्यथा मैं अभी हार गया होता। राहत महसूस करने के बावजूद दबाव महसूस करते हुए जियांग ये ने हल्की सी सांस ली। दोनों में प्रवेश स्तर की खेती की तकनीक है। चेन जिलू की युद्ध क्षमता और लड़ने का कौशल उससे कहीं बेहतर था। इस दौरान जियांग ये को चकमा देते देख चेन जिलू की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हफ! वह एक बार फिर आगे बढ़ी और जियांग ये पर हमला कर दिया। बैंग बैंग बैंग! छीनने, झपटने, हिलाने, रोकने आदि जैसे मुक्कों के साथ साथ तेज मुक्कों की छाया ने जियांग ये को एक हिंसक तूफान की तरह घेर लिया। कितना मजबूत! जियांग ये लगातार वार से बचता और उसे रोकता रहा, वार के प्रभाव से उसकी बाहें सुन्न हो गई थीं। जल्द ही उसे फिर से अखाड़े के किनारे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बार जियांग ये केंद्र में वापस नहीं आ सकीं, चेन जिलू ने उन्हें जोरदार मुक्का मारा और वे अखाड़े से बाहर चली गईं। हफ! जियांग ये ने खुद को संभाला और मंच की ओर झुककर कहा, गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। चेन जिलू के मार्गदर्शन के कारण इस युद्ध सत्र से जियांग ये को वास्तव में बहुत लाभ हुआ। पिछले सेमेस्टर की तुलना में आपके व्यावहारिक युद्ध कौशल में काफी सुधार हुआ है। ऐसा लगता है कि आपने शीतकालीन अवकाश के दौरान कड़ी मेहनत की है। चेन जिलू मुस्कुराई और बोली, बुरा नहीं है, ऐसे ही करते रहो। एक शिक्षिका के रूप में उन्हें मेहनती छात्रों को पढ़ाना अच्छा लगता था। हाँ। जियांग ये ने सिर हिलाया और वापस अपनी मूल जगह पर मुड़ गया। जियांग ये की पीठ को देखते हुए चेन जिलू की निगाहें थोड़ी सी झपकी। वह इस छात्र के बारे में हाई स्कूल की शुरुआत से ही जानती थी, उसकी साधना का प्रयास असाधारण रूप से कठोर रहा था। उनकी लगन का स्तर कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों से भी कहीं अधिक है। अफसोस की बात है। चेन जिलू ने मन ही मन आह भरी। अगर इस बच्चे की प्रतिभा और अधिक होती, तो शायद उसे 25 स्कूल्स अलायंस में शामिल होने का मौका मिल जाता। इतनी लगन, फिर भी प्रतिभा की कमी के कारण बाधा। कम प्रतिभा होने के बावजूद किसी नियमित मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना अपने आप में बेहद असाधारण बात है। जहां तक 25 स्कूल्स अलायंस की बात है, लगभग असंभव। कक्षा में मौजूद सहपाठी बहुत आश्चर्यचकित थे। इस बार वास्तविक मुकाबले में जियांग ये रिंग में उतने ही समय तक टिकने में कामयाब रहे जितना कि इस श्रेणी के शीर्ष 10 खिलाड़ी। यह जानना महत्वपूर्ण है कि शीर्ष 10 में से प्रत्येक ने पहले ही 6 महीने के लिए साधना तकनीक में लघु सफलता प्राप्त कर ली है। और जियांग ये अभी साधना तकनीक के केवल प्रवेश स्तर पर ही है। इस स्तर की वास्तविक लड़ाई देखना वाकई अविश्वसनीय है। इसी बीच कक्षा के पीछे लगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर जियांग ये के व्यावहारिक युद्ध के परिणाम प्रदर्शित किए गए। रैंक 20, जियांग ये। इस रैंकिंग को देखकर जियांग ये को आश्चर्य नहीं हुआ। व्यावहारिक युद्ध रैंकिंग एक व्यापक रैंकिंग है जो अन्य पहलुओं के अलावा उसके युद्ध कौशल, युद्ध जागरूकता और शारीरिक फिटनेस पर आधारित है। वह कई बार चकमा देने में कामयाब रहा और इतनी देर तक टिका रहा। लेकिन वास्तव में उसके युद्ध कौशल कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों से कहीं अधिक घटिया है। वास्तविक युद्ध में 20वें स्थान पर। हाँ, तुम लोग अपनी ताकत को सचमुच छिपा रहे हो, है ना? उनके बगल में बैठी वेन युएहुई बार बार टिप्पणी कर रही थी। जियांग ये ने सिर हिलाते हुए कहा, इस बार तुमने भी काफी सुधार किया है, 10वें स्थान से 8वें स्थान पर आ गए हो। क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम गुप्त रूप से साधना करते हुए आलस कर रहे हो? मैं कभी ऐसा नहीं करती, वेन युएहुई ने इनकार किया। जियांग ये ने उस पर और ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम संदेश दिखाई दिया था।
आपने एक नई उपलब्धि हासिल की है, मार्शल आर्ट्स के पूर्वज के साथ स्पैरिंग करना, ताकत में भारी अंतर के बावजूद संयम बनाए रखना। शीर्षक अनलॉक हुआ, पूर्वज का मित्र। पुरस्कार, मार्शल आर्ट्स की पूर्वज आप पर नरमी बरतेंगी और जब वह आपको मार्शल आर्ट्स सिखाएंगी तो आपकी समझ 30% बढ़ जाएगी। पैनल पर दिए गए निर्देश को देखते हुए जियांग ये का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। क्या इसका मतलब यह था कि अभी अभी चेन जिलू ने स्पैरिंग में उसके साथ नरमी बरती? यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। स्पष्ट रूप से चेन जिलू ने जानबूझकर अपनी ताकत को नियंत्रित किया था। यह बेवकूफी भरा सिस्टम। छोड़ो इसे, यह प्रणाली तो विश्व दृष्टिकोण को भी गलत समझ सकती है, इसलिए इसमें इतनी बड़ी गलती होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जियांग ये ने इसे तुरंत छोड़ दिया। फिर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। धारणा में 30% की वृद्धि हुई। मार्शल आर्ट के अभ्यास में प्रतिभा आवश्यक है और समझदारी एक और महत्वपूर्ण तत्व है। धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है और कुछ लोग, औसत प्रतिभा वाले भी, असाधारण धारणा के साथ स्टारी स्काई मार्शल आर्ट्स में महानता प्राप्त कर सकते हैं। धारणा में 30% की वृद्धि निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। जहां तक जब वह मार्शल आर्ट सिखाती है कि पूर्व शर्त का सवाल है। बिल्कुल सही, चेन जिलू मूल रूप से 9वीं कक्षा की मार्शल आर्ट शिक्षिका हैं और वह हर कक्षा को पढ़ाती हैं। आज दोपहर को उसकी मार्शल आर्ट्स की क्लास है। आज दोपहर को ही पता चलेगा कि क्या होता है, जियांग ये ने कुछ उत्सुकता के साथ सोचा। इस समय तक मॉक परीक्षाएं पूरी तरह समाप्त हो चुकी थीं। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर इस सेमेस्टर की पहली परीक्षा की व्यापक रैंकिंग दिखाई गई। रैंक 25, जियांग ये 206 अंक। 25वीं रैंक। जियांग ये ने अपनी रैंकिंग देखी और थोड़ा सिर हिलाया, उसे आश्चर्य नहीं हुआ। तर्क के हिसाब से तो उसे शीर्ष 30 में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। अपने शारीरिक गठन को बेहतर बनाने से उसके स्तर में काफी सुधार हुआ। अखाड़े में चेन जिलू ने अपनी चमकदार आंखों से सभी का जायजा लिया। इस मॉक परीक्षा के लिए मैं जियांग ये को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में 40वें स्थान से 25वें स्थान तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। चेन जिलू ने शांत भाव से कहा, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है, औसत प्रतिभा वाला। इस तरह का सुधार लगन और दृढ़ता के बिना संभव नहीं है। जैसे जैसे चेन जिलू बोलती रही, कई लोगों ने चुपचाप जियांग ये की ओर देखा। जियांग ये शांत रहा। पिछले सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाओं की तुलना में उसने वास्तव में काफी सुधार किया है। यह सुधार आंशिक रूप से शारीरिक बनावट में सुधार के कारण हुआ है। हालांकि इसका मुख्य कारण उनकी लगन और मेहनत है। अगर मैंने इस शीतकालीन अवकाश के दौरान पर्याप्त मेहनत नहीं की होती तो मैं इस बार सिस्टम को सक्रिय नहीं कर पाता और न ही अपनी रैंकिंग में इतने स्थानों का सुधार कर पाता, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। मंच पर आकर चेन जिलू ने अंत में कहा, आज दोपहर मैं साधना तकनीक का उन्नत संस्करण सिखाऊंगी। दोपहर के भोजन के बाद कक्षा में जल्दी आना याद रखना, उसने कहा और फिर जाने के लिए मुड़ गई। हाँ। दोपहर के भोजन का समय हो जाने के कारण सभी छात्र खड़े हो गए और कक्षा से बाहर भाग गए। जियांग ये भी उनके पीछे पीछे बाहर चला गया। उसके दिमाग में चेन जिलू की कही हुई बातें घूम रही थी। उन्नत संस्करण तकनीक, उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। इससे पहले शिक्षक ने कभी यह विषय नहीं पढ़ाया था और यह पहली बार है। बिल्कुल सही, वह देखना चाहता था कि धारणा में वृद्धि से उसे कितना फायदा होगा। अध्याय 4, बोध क्षमता। कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन करने के बाद जियांग ये मार्शल आर्ट की कक्षा में लौट आया। इस दुनिया में मार्शल आर्ट का अभ्यास जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हाई स्कूल से ही छात्रों को नियमित रूप से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें औसतन सप्ताह में कम से कम 5 दिन पूरे दिन की मार्शल आर्ट कक्षाएं शामिल होती हैं। इस समय कक्षा में पहले से ही काफी लोग स्वयं ही साधना कर रहे थे। वेन युएहुई ने जियांग ये को देखा और तुरंत उसके पास चली गई। जी, क्या तुमने सुना है? वेन युएहुई ने फुसफुसाते हुए कहा, अगले साल कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में बदलाव हो रहे हैं और विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानदंड भी ऊंचे हो रहे हैं। परीक्षा सुधार? जियांग ये दंग रह गया। वेन युएहुई ने सिर हिलाते हुए कहा, कई नियमित विश्वविद्यालयों के प्रवेश मानदंड बढ़ा दिए गए हैं और आपको स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में पूर्णता प्राप्त करनी होगी। हम शायद मुसीबत में पड़ने वाले हैं। परीक्षाओं से पहले पूर्णता हासिल करने के लिए कौन जाने कितने पैसे की जरूरत होगी। उसने गहरी सांस ली। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है कि साहित्य धन पर निर्भर करता है और मार्शल आर्ट दौलत पर निर्भर करता है। अगर आप मार्शल आर्ट में तेजी से प्रगति करना चाहते हैं तो पैसा निस्संदेह आवश्यक है। जियांग ये आश्चर्यचकित रह गया। महान सफलता पाने वाला भी सामान्य मार्शल यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं पा सकता। आप प्रवेश तो कर सकते हैं, लेकिन केवल सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोगों के लिए। वेन युएहुई ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो पहले से ही एक नियमित मार्शल यूनिवर्सिटी है। निचले स्तर के विश्वविद्यालयों और जूनियर कॉलेजों में क्या अंतर है? जियांग ये ने पूछा, 25 स्कूलों के गठबंधन का क्या होगा? 25 स्कूलों का गठबंधन? वेन युएहुई ने लापरवाही से कहा, मानक भी बढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप यह क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप 25 स्कूल्स अलायंस में आवेदन करने की योजना बना रहे हैं? सपने देखना अच्छी बात है। क्या आप अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं मान लेता हूं। वेन युएहुई मुस्कुराई। उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। मेरे भी कभी सपने थे।
प्राथमिक विद्यालय में मैं दुनिया के 10 सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में जाना चाहती थी। लेकिन अफसोस, हकीकत बहुत क्रूर है। फिर क्लास का समय होने तक बातचीत जारी रही। कक्षा के प्रवेश द्वार पर चेन जिलू एक साफ सफेद मार्शल आर्ट वर्दी, सफेद जूते और सफेद मोजे पहने हुए अंदर दाखिल हुई। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, फिस्ट टेक्निक चैप्टर, मूव्स 1 से 36 तक। इस बार मैं उन्नत तकनीकें दिखाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, चेन जिलू ने ठंडे स्वर में कहा। जियांग ये की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत ध्यान केंद्रित कर लिया। उन्नत तकनीकें आमतौर पर उन छात्रों को दिखाई जाती हैं जिन्होंने साधना में लघु सफलता प्राप्त कर ली है और उन्हें देखने के अवसर दुर्लभ होते हैं। शांत भाव से चेन जिलू ने भीड़ के सामने मुक्केबाजी की तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पकड़, मुद्रा, हिलाना और अवरोधन जैसी तकनीकों के मूल तत्वों को मुट्ठी की गतिविधियों के एक सहज सेट के भीतर पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। बज़! एक पल के लिए जियांग ये को ऐसा लगा जैसे वह एक अविश्वसनीय रूप से हवादार अवस्था में प्रवेश कर गया हो। आसपास का वातावरण धीरे धीरे गायब हो गया, केवल चेन जिलू और उनका प्रदर्शन ही रह गया, जिसने कई बारीकियों को उजागर किया। क्या यह प्राप्ति में 30% की वृद्धि है? जियांग ये का मन विचलित हो गया और उसने ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसने चेन जिलू को बड़ी ही खूबसूरती से चलते हुए देखा, जिससे उसकी पतली, गोरी कमर और पेट दिखाई दे रहे थे। जियांग ये ने अपनी निगाहें उसके शरीर पर टिकाए रखीं और हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, फिस्ट टेक्निक चैप्टर में केवल 36 चालें हैं, लेकिन एक सेट को पूरा करने में 1 घंटा लगता है और यह शारीरिक रूप से बहुत कठिन है। बूम! अंत में चेन जिलू ने हवा में तैरते हुए अजगर की तरह एक मुक्का मारा और अपना प्रदर्शन समाप्त किया। उसने सहज भाव से कहा, अगले चरण में आप स्वयं अभ्यास करें। यदि कुछ समझ में न आए तो मुझसे पूछें। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, पूरी कक्षा साधना करने लगी। हालांकि जियांग ये काफी देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा, हिलने डुलने में असमर्थ था। किसी को नहीं पता था कि इस समय उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। पता चला कि मेरे पिछले अभ्यास में कितनी सारी गलतियां और कमियां थीं। जियांग ये ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, क्योंकि उसके मन में एक के बाद एक कई बातें उभरने लगीं। इस बार चेन जिलू की शिक्षा ने उन्हें अचानक ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को तुरंत समझ लिया। अगले ही पल जियांग ये ने धीरे धीरे अपनी मुद्रा निर्धारित की। वह मुक्के और वार करने लगा और उसकी हरकतें उत्तरोत्तर सहज और सुचारू होती जा रही थी। मुक्केबाजी तकनीक अध्याय, यह सिर्फ मुक्कों के बारे में नहीं है। जियांग ये को चेन जिलू के शब्द याद आए। मुक्केबाजी की तकनीकों का अभ्यास करते समय कंधे, कमर, पेट, कूल्हे और पैर एक साथ बल लगाने चाहिए। हर मुक्के से पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करना चाहिए। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, फिस्ट टेक्निक चैप्टर में कुल 36 चालें शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक चाल में 36 क्रियाएं शामिल हैं। इसे प्रवेश, लघु सफलता, महान सफलता और पूर्णता के चरणों में विभाजित किया गया है। यदि आप प्रत्येक क्रिया में मांसपेशियों की शक्ति को सही ढंग से जुटा सकते हैं और 36 मुद्राओं का अभ्यास पूरा कर सकते हैं, तो आप पूर्णता से ज्यादा दूर नहीं होंगे। इसका अर्थ है शरीर के हर एक हिस्से पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, वे उन पहलुओं में भी खुद को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं और इसके परिणाम स्थायी होते हैं। जियांग ये अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इस बार उसने जबरदस्त सुधार किया है और छोटी सफलता उसकी पहुंच में है। इसी बीच जियांग ये अभ्यास में तल्लीन थी। चेन जिलू की निगाहें मार्शल आर्ट्स की कक्षा में चारों ओर घूम रही थीं। यह उनका पहली बार था जब उन्होंने 9वीं कक्षा के द्वितीय वर्ष में उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन किया। लेकिन अगर किसी में अच्छी प्रतिभा है, तो अब तक उसे काफी लाभ और महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त हो जाना चाहिए था। चेन जिलू ने सरसरी तौर पर छानबीन की, लेकिन उसे ऐसा कोई छात्र नहीं मिला। नियमित कक्षाओं के छात्र, चाहे वे मार्शल आर्ट की प्रतिभा में हों या उसे साकार करने में, साधारण होते हैं। चेन जिलू को आश्चर्य नहीं हुआ, उसने मन ही मन एक गहरी आह भरी। लेकिन जब वह यह सोच रही थी, तो उसके चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया और उसने एक दिशा में देखना शुरू कर दिया। लगता है इस छात्र को कुछ समझ आ गया है। चेन जिलू की निगाह एक छात्र पर पड़ी। छात्र दुबला पतला था और उसके बाल असामान्य रूप से नुकीले दिख रहे थे, शायद उसके हेयर स्टाइल के कारण। विद्यार्थी को पहचानते ही उसे कुछ याद आया, ली जी चाओ। उसके माता पिता दोनों ही मार्शल आर्ट के महारथी हैं, हालांकि उसकी प्रतिभा थोड़ी कम है, फिर भी वह दूसरों से श्रेष्ठ है। चेन जिलू ने एक पल सोचा और फिर अपनी नजरें हटा लीं। लेकिन जब उसकी नजर गलती से जियांग ये पर पड़ी, तो उसकी निगाहें एक बार फिर ठहर गईं। जियांग ये? क्या वो भी कामयाबी की राह पर है? चेन जिलू सोच में डूबी हुई जियांग ये को देख रही थी। इसी बीच जियांग ये से ज्यादा दूर नहीं। वेन युए हुई 3 घंटे से साधना कर रही थी और पसीने से भीग कर रुक गई। उसने देखा कि जियांग ये अभी भी बगल में मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहा है और वह मन ही मन सोचने लगा, यह आदमी इस बार इतनी देर तक क्यों टिक रहा है? सिर्फ 3 घंटे को कम मत समझो। लेकिन इन 3 घंटों के लिए पूरे शरीर को सक्रिय करना आवश्यक है, जो 3 घंटे तक निरंतर गहन व्यायाम से कम नहीं है।
अचानक वेन युएहुई को कुछ एहसास हुआ और उसने मन ही मन सोचा वह छोटी मोटी सफलता हासिल करने ही वाला है। ठीक उसी समय जब उसे यह विचार आया, जियांग ये की मुक्केबाजी की तकनीक अचानक आक्रामक हो गई और उसकी सांसों की लय उसकी मुट्ठियों के साथ गूंजती हुई प्रतीत हुई। चटक चटक चटक। उसके कंधे की हड्डी से चटकने की आवाजें आईं, उसकी रीढ़ की हड्डी एक अजगर की पीठ की तरह लहराई और उसने मुक्के मारने के लिए खुद को तैयार किया। बूम! जैसे ही एक मुक्का मारा गया, हवा में एक दबी हुई सी आवाज गूंजी। उसने साधना तकनीक में मामूली सफलता प्राप्त की। जियांग ये भी उस निस्वार्थ अवस्था से जाग उठा। वह अत्यधिक प्रसन्न होकर अपनी मुट्ठियों को देखने लगा। अभी अभी उसने अपने कंधे और कमर की मांसपेशियों पर अपने नियंत्रण में अचानक उछाल महसूस किया, मानो वह अपनी इच्छा से उन्हें आदेश दे सकता हो। इसका मतलब यह है कि अब से हर मुक्के के साथ वह अपने कंधे और कमर की मांसपेशियों का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है, जिससे पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यह स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक की एक छोटी सी सफलता है। डिस्प्ले पर स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक की प्रगति भी एंट्री 99% से बदलकर माइनर सक्सेस 1% हो गई थी। मुझे इस बार सीधे सफलता मिलने की उम्मीद नहीं थी। जियांग ये बेहद खुश था। प्रवेश स्तर से लेकर छोटी मोटी सफलता तक एक अड़चन है। उनके अनुमान के अनुसार इसमें सफलता पाने में कम से कम 1 और सप्ताह लग जाता, लेकिन अब उसने सिर्फ एक ही क्लास में सफलता हासिल कर ली। क्या यह पूर्वज के मित्र का प्रभाव है? यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जियांग ये को संतुष्टि महसूस हुई। वह जानता था कि इस बार इतनी जल्दी सफलता प्राप्त कर पाना उसकी समझने की क्षमता में 30% की वृद्धि से काफी हद तक संबंधित था। वाह, छोटी सी सफलता हासिल करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। वेन युएहुई पास आकर ईमानदारी से बोली, अब से तुम भी हमारी 9वीं कक्षा के विशिष्ट छात्रों में से एक हो। अपने दोस्त को सफलता हासिल करते देख वह सचमुच खुश था। जियांग ये मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जवाब देने ही वाला था। अचानक थोड़ी दूरी पर खड़े ली झिचाओं के जोड़ों से चटकने की आवाजें आने लगीं। हाँ! अचानक ही उसने एक मुक्का मारा। मुक्के का निशान सोने और लोहे के टकराने की तरह लगा, जिससे लोगों के कान के पर्दे दर्दनाक रूप से हिल गए। फुफकार! वेन युएहुई चौंक गई। ली झिचाओ? उसने सचमुच महान सफलता हासिल कर ली। जियांग ये ने भी मुड़कर देखा। वह अभी मामूली सफलता के स्तर पर ही पहुंचा था और कक्षा में किसी ने पहले ही बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। नियमित कक्षाओं के छात्रों के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं से पहले ही बड़ी सफलता प्राप्त करना अपने आप में उत्कृष्ट बात थी। दूसरे वर्ष तक बड़ी सफलता प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ। ली झिचाओ! चेन जिलू ने टिप्पणी की, दूसरे वर्ष में ही इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेना आप दूसरों से कहीं अधिक असाधारण है। हालांकि महान सफलता से पूर्णता तक का सफर स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक का सबसे चुनौतीपूर्ण चरण है। इसमें ढिलाई न बरतें। हाँ! ली झिचाओ ने चेन जिलू की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी अभिव्यक्ति न तो हर्षित थी और न ही दुखी। चेन जिलू ने आगे कहा, कुछ शक्तिवर्धक औषधियां खरीद लें, वे सफलता हासिल करने के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। ली झिचाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या औषधियों का प्रयोग करने से शरीर को नुकसान नहीं होगा? चेन जिलू ने कहा, ड्रैगन पिल के दुष्प्रभाव बहुत कम हैं। ली झिचाओ ने सिर हिलाया। ड्रैगन पिल? जियांग ये ने भी मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि चेन जिलू उससे बात नहीं कर रही थी, लेकिन चूंकि यह कुछ ऐसा है जो सफलताओं में सहायक होता है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से इसे याद रखना पड़ा। वेन युएहुई ने उसकी ओर एक नजर डाली और फुसफुसाते हुए कहा, एक ड्रैगन पिल की कीमत 3000 रुपए है, इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। एक गोली की कीमत 3000 रुपए? जियांग ये मन ही मन चौंक गया। उसे थोड़ा अविश्वास भी हुआ। उनकी पालक मां का मासिक वेतन मात्र 3000 था। बिल्कुल सही, वरना फिर यह क्यों कहा जाता है कि साहित्य गरीबों के लिए है और मार्शल आर्ट अमीरों के लिए है? वेन युएहुई ने आह भरते हुए कहा, अमीर लोग वाकई भाग्यशाली होते हैं, काश मैं भी इतनी अमीर होती। जियांग ये को मार्शल आर्ट की बेहतर समझ मिलने लगी। उसने मन ही मन सोचा, लगता है अब मुझे अपने ही प्रयासों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस दौरान चेन जिलू की निगाहें जियांग ये पर टिक गईं, क्योंकि वह जानती थी कि कक्षा में केवल 2 ही ऐसे छात्र थे जो उन्नत तकनीकों को समझते थे। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जियांग ये भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, आखिरकार उसे मामूली सफलता मिल गई है। द्वितीय वर्ष के दूसरे सेमेस्टर तक मामूली सफलता प्राप्त करना वास्तव में काफी औसत है। हालांकि उसकी प्रतिभा भी कम है, लेकिन जियांग ये की योग्यता स्पष्ट रूप से अपने 10 सर्वश्रेष्ठ सहपाठियों की तुलना में काफी खराब है। लेकिन इस बार उसने उसे हतोत्साहित नहीं किया। जियांग ये, अगर तुम्हें कुछ समझ न आए तो मुझसे पूछ लेना। यह बात मुस्कुराते हुए कहकर चेन जिलू मुड़ी और चली गई। कक्षा में कई लोग जियांग ये को ईर्ष्या भरी नजरों से देखते थे। जियांग ये एकमात्र ऐसी छात्रा थी जिसे चेन जिलू ने निजी ट्यूशन की पेशकश की थी। यह बात तो ज्ञात थी कि ली झिचाओ का भी यह इलाज नहीं हुआ था, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं था। जियांग ये की साधना में की गई कड़ी मेहनत और उनके आकर्षक रूप ने इसमें अहम भूमिका निभाई। जैसे ही सभी लड़के ईर्ष्या से भर उठे, मार्शल आर्ट की क्लास खत्म होने के बाद कुछ लड़कियों ने मौका पाकर जियांग ये को पानी की बोतल थमा दी। अध्याय 5,
4 सदस्यों का एक परिवार। धन्यवाद। अपने सामने खड़ी शर्मीली लड़की को देखकर जियांग ये ने खुद को रोका नहीं और सीधे पानी की बोतल ले ली। लड़की शर्माते हुए भाग गई, उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक थी। जियांग ये को कक्षा में चेन जिलू के आखिरी शब्द याद आए। मुझे भविष्य में शिक्षक से और अधिक परामर्श करने की आवश्यकता होगी। इस प्रणाली के अनुसार चेन जिलू के पढ़ाने पर उसकी समझने की क्षमता में केवल 30% का सुधार होता था। चाहे कक्षा में हो या निजी कोचिंग सत्रों के दौरान, ये उसके लिए आगे बढ़ने के अवसर थे। उसने अपने भविष्य की योजना बनाना शुरू कर दिया। जियांग ये ने दिन भर की साधना पूरी की और सूर्यास्त के समय घर की ओर चल पड़ा। ताओयांग जिला, भवन संख्या 12, अपार्टमेंट संख्या 606। घर लौटते ही हवा में एक मनमोहक खुशबू फैल गई। ऊपर देखते ही उसने खाने की मेज पर आकर्षक रंग में पके हुए गोमांस और मक्के की पसलियों का एक व्यंजन देखा। आप वापस आ गए हैं? रसोई में उसकी दत्तक मां ली अनपिंग ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी बैठो और खाना खाओ। जियांग ये ने हाथ धोए और खाने की मेज पर आ गया। भाई! चौथी या 5वीं कक्षा की एक छोटी बच्ची दौड़कर आई। वह बहुत प्यारी थी, उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी और उसने नखरे से जियांग ये को गले लगा लिया। भाई, क्या तुम्हारे पास कोई मिठाई है? ली आनपिंग ने डांटते हुए कहा, टिंग टिंग, खाने का समय हो गया है। जियांग टिंग, जियांग ये की बहन, एक प्यारी सी छोटी लड़की थी जिसकी उम्र अभी 12 साल भी नहीं हुई थी। जियांग ये ने अपनी जेब से एक लॉलीपॉप निकालते हुए कहा, पहले खाना खा लो, फिर मिठाई खा सकते हो, वरना अगली बार और मिठाई नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं समझ गया। जियांग टिंग ने प्रसन्नता भरे भाव से लॉलीपॉप स्वीकार कर लिया। वे तीनों खाने की मेज पर बैठे थे और ली आनपिंग ने अनायास ही पूछा, ये, आज तुम्हारी पहली परीक्षा कैसी रही? ठीक था, 25वां स्थान मिला, जियांग ये ने जवाब दिया। ली आनपिंग ने आश्चर्य से कहा, 25वां स्थान? यह तो पिछले सेमेस्टर से 15 स्थान ऊपर है। यह सुनकर तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होंगे। जियांग ये मुस्कुराई और बोली, आजकल पापा इतनी देर से घर क्यों आ रहे हैं? वह इन दिनों कारखाने में ओवरटाइम काम कर रहा है। ली आनपिंग ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। उनके दत्तक पिता जियांग दाहाई आन शहर में एक बायोनिक प्रोस्थेटिक कारखाने में काम करते थे, जो बायोनिक अंगों के प्रसंस्करण में विशेषज्ञता रखता था। छाया आपदा के कारण शहर में भी छिपे हुए खतरे हो सकते हैं। जब भी कोई छाया आपदा आती थी तो घायल होने की दर में भारी वृद्धि होती थी, जिससे बायोनिक उद्योग में तेजी से वृद्धि होती थी। यह खबर है। कल रात पश्चिमी पर्वतीय प्रांत के सियान यांग शहर में दूसरे स्तर की छाया आपदा घटित हुई। पुलिस ने सियान यांग सिटी शैडो हंटिंग ब्यूरो के साथ मिलकर शैडो डिजास्टर को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया है। निवासियों को रात में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जाती है और मार्शल आर्ट के प्रथम स्तर से नीचे के लोगों को रात में बाहर जाने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। बैठक कक्ष में दीवार पर लगे टीवी पर शाम के समाचार प्रसारित हो रहे थे। सायन यांग सिटी? यह खबर सुनकर जियांग ये थोड़ा हैरान रह गया। सायन यांग शहर आन शहर के ठीक बगल में स्थित है और पश्चिमी पर्वतीय प्रांत के शीर्ष 5 शहरों में शुमार है। यहाँ एक मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय भी है और यह आन शहर की तुलना में कहीं बेहतर सार्वजनिक सुरक्षा का दावा करता है। फिर भी एक बार जब कोई गुप्त आपदा आ पड़ती है तो जानमाल का नुकसान होना तय है। जियांग ये ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। शैडो डिजास्टर के दौरान केवल मार्शल आर्ट्स के प्रथम स्तर के लोगों के पास ही आत्मरक्षा की थोड़ी सी संभावना हो सकती है। मार्शल आर्ट में 7 क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र को पार करना जीवन की बेड़ियों को तोड़ने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान विभिन्न असाधारण क्षमताएं उभरती हैं। जो लोग पहली बार जीवन के बंधनों को तोड़ते हैं, उन्हें स्टार स्काई मार्शल आर्टिस्ट कहा जाता है। इसे फर्स्ट ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है। केवल इसी स्तर पर उनमें किसी अप्रत्यक्ष आपदा का सामना करने की शक्ति और आत्मविश्वास होता है। रात के खाने के बाद जियांग ये साधना जारी रखने के लिए अपने कमरे में लौट आया। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक ब्लू स्टार फेडरेशन द्वारा तैयार की गई मूलभूत साधना तकनीक है और यह स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स के मार्ग पर पहला कदम भी है। साधना में पूर्णता प्राप्त करना जीवन के पहले बंधन के निकट पहुंचने का संकेत है। लेकिन केवल यही मार्शल आर्ट्स के प्रथम स्तर में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सही मायने में रूपांतरित होने के लिए कई स्टार स्काई रिफाइनमेंट से गुजरना आवश्यक है। बेशक फिलहाल जियांग ये के लिए ये चीजें अभी भी दूर की कौड़ी हैं। उसने अपने स्टेटस पैनल पर एक नजर डाली। ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट सिस्टम। नाम जियांग ये। संविधान नश्वर शरीर सी स्तर। खेती की तकनीक स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक मामूली सफलता 1%। उपलब्धियां मार्शल आर्ट्स के उस्ताद पूर्वजों के मित्र। इन दोनों उपलब्धियों से प्राप्त लाभों पर विचार करते हुए जियांग ये ने गंभीरता से आह भरी, धोखाधड़ी होना बहुत अच्छा है। उसे चीटिंग करने में कोई शर्म नहीं आती थी। इस विशाल ब्रह्मांड में कौन सा शक्तिशाली प्राणी धोखे का इस्तेमाल नहीं करता? चीट्स का इस्तेमाल करना मेहनत के विपरीत नहीं है। चीट्स का इस्तेमाल करते हुए कड़ी मेहनत करना ही एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बनने का सच्चा मार्ग है। तेजी से मजबूत बनने के लिए मुझे और अधिक उपलब्धियां हासिल करनी होंगी, जियांग ये ने विचार किया।
ये उपलब्धियां असल में अतिरिक्त लाभ प्रदान करती हैं। इसके प्रभाव अनंत रूप से संचय कर सकते हैं। असली चुनौती यह पता लगाना है कि नई उपलब्धियों को कैसे हासिल किया जाए। ऐसा लगता है कि मैंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वे सिस्टम की गलतियों के कारण हैं। जियांग ये का चेहरा अजीब हो गया। सीधे शब्दों में कहें तो सिस्टम उसके परिवेश की सही पहचान करने में विफल रहा। इसने अतिरंजित मार्शल आर्ट की दुनिया को यथार्थवादी मार्शल आर्ट की दुनिया समझ लिया। इसने परीक्षाओं को मुक्केबाजी समझ लिया। परिणाम तो सही था, लेकिन प्रक्रिया पूरी तरह गड़बड़ थी। वर्तमान प्रश्न यह है कि क्या यह प्रणाली इसी राह पर चलती रहेगी? क्या यह बाद में स्वतः ठीक हो जाएगा? ये सभी अज्ञात कारक हैं। फिलहाल मुझे ईमानदारी से साधना करने पर ध्यान देना चाहिए, जियांग ये ने सोचा। उनके लिए सबसे सुरक्षित रणनीति अपनी क्षमताओं को मजबूत करना और मार्शल आर्ट की उच्च उपलब्धियों को हासिल करना है। अधिक उपलब्धियों को हासिल करके और विभिन्न पैटर्न को पहचानकर वह कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। खेतीबाड़ी में बड़ी सफलता प्राप्त करने से एक परिवर्तन आएगा। शायद उस समय नई उपलब्धियां हासिल की जा सकेंगी। जियांग ये धीरे धीरे बिना किसी व्यवधान के अभ्यास में तल्लीन हो गया। फिर शाम के 10 बजे क्रीक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और एक अधेड़ उम्र का आदमी घर में दाखिल हुआ। कैसा चल रहा है, प्रिय? क्या तुम्हें नई नौकरी मिल गई? ली आनपिंग पास आई और धीरे से पूछा। जियांग दाहाई ने थोड़ा सिर हिलाया, थका हुआ सा लग रहा था। नौकरी मिलना मुश्किल है। कई कंपनियां मुझे तब रिजेक्ट कर देती हैं जब उन्हें पता चलता है कि मेरी उम्र 40 से ज्यादा है। मध्य आयु में बेरोजगारी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। जियांग दाहाई भी छंटनी की इस लहर की चपेट में आने वालों में से एक थे। कल मैं शैडो हंटिंग ब्यूरो में आवेदन करने की सोच रहा हूं। मैंने सुना है कि वहां रात्रिकालीन सुरक्षा गार्डों के पद खाली हैं। जियांग दाहाई ने सोफे पर बैठे बैठे योजना बनाते हुए कहा। ली आनपिंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। शैडो हंटिंग ब्यूरो? क्या यह वही जगह नहीं है जो शैडो डिजास्टर्स से निपटती है? क्या यह बहुत खतरनाक नहीं है? चिंता मत करो, यह सिर्फ जगह की रखवाली कर रहा है। इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है। लेकिन रात में काम करना। ली आनपिंग ने चिंता भरी नजरों से अपने पति की ओर देखा। खबरों में तो रात में बाहर न निकलने की सलाह भी दी गई थी। हालांकि छाया आपदाएं दिन के दौरान भी हो सकती हैं, लेकिन वे रात में अधिक बार होती हैं। हालांकि जियांग दाहाई ने कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन वह अभी तक फर्स्ट ब्रेक तक भी नहीं पहुंचा है, जिससे खतरनाक परिस्थितियों में आत्मरक्षा करना मुश्किल हो जाता है। इन चिंताओं को समझते हुए ली आनपिंग को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे राजी किया जाए। जियांग तिंग उस उम्र में है जहां उसे विकास के लिए पोषण संबंधी सहायता की आवश्यकता है, और जियांग ये मार्शल आर्ट के अभ्यास के एक महत्वपूर्ण चरण में है जिसके लिए उसे बहुत अधिक पूरक पोषण की आवश्यकता होती है। दोनों बच्चों को पैसों की जरूरत है। परिवार के भारी खर्चों के कारण वह और अधिक समझाने बुझाने में असमर्थ हो गई। ठीक है, चिंता मत करो। जियांग दाहाई ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। मैं केवल इस जगह की रखवाली कर रहा हूं और यह शैडो हंटिंग ब्यूरो है जो शहर में सबसे सुरक्षित जगह है। इसके अलावा मैं लगभग पहले ब्रेक पर पहुंच चुका हूं। मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितना आप सोचते हैं। वैसे हमारे छोटे ये ने इस बार अपनी प्रारंभिक परीक्षा में 25वां स्थान प्राप्त किया है, ली आनपिंग ने उल्लेख किया। वास्तव में? जियांग दाहाई की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठीं। हा हा हा, वह बच्चा, मुझे पता था कि वह कर सकता है। इस बार उसने बहुत सुधार किया है। जियांग दाहाई जियांग ये के परिश्रम को देख रहा था। लेकिन उत्साह के बाद जियांग दाहाई का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने आगे कहा, फिर भी उसके प्रयासों के स्तर को देखते हुए अगर उसमें बेहतर प्रतिभा होती तो वह किसी अच्छे मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता था और उसे हमारे रास्ते पर नहीं चलना पड़ता। वह और ली आनपिंग दोनों ही कम प्रतिभाशाली थे। जियांग दाहाई मार्शल आर्ट में कम प्रतिभा के कारण आने वाली सीमाओं को अच्छी तरह से जानता था। जियांग दाहाई ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके पिता के रूप में उसे तब नीचे नहीं गिरा सकता जब वह इतनी मेहनत कर रहा हो। भले ही मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मुझे अपने बच्चे को मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी भेजना ही होगा, जियांग दाहाई ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा।